माशाल्लाह। घर तो आपका बहुत खूबसूरत है बेटा। अब मेरा कहाँ रहा आंटी? क्यों? बेच दिया? हाँ। क्या वाकई? नहीं अम्मी, मजाक कर रहे हैं ये। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमजा, अरे भाई, इनका घर है, जो जी में आए करें, हमें क्या? हम तो अपनी बेटी से मिलने आए। क्या खूब कहा है किसी ने। पैसा इंसान की हैसियत तय करता है। मुझसे लाताल्लुक होकर आप इस घर की नई मालकिन से रवाबत बढ़ा रहे हैं अंकल। समझा नहीं? ये घर मैंने आपकी बेटी के नाम कर दिया। मैंने कहा था ना आप लोगों से, मजाक कर रहे हैं ये। बस मौका चाहिए था इन्हें और आप लोगों ने दे दिया। तुम दोनों हमेशा खुश और आबाद रहो बेटा। चाची, नाश्ता लगा दी। ठीक है, बाकी बातें नाश्ते की टेबल पे करते हैं। ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं। जो खुशी आज मेरी बेटी के चेहरे पे नजर आ रही है ना, वो आज से पहले कभी नजर नहीं आई थी। अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये ख्वाब है या हकीकत। शाजिया, तुमने तुम्हारे रब ने तुम्हारे सब्र का अजर दिया। वाकई अम्मी, पता है, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत हो सकती है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर दिया है। पता नहीं मैं अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं। बिल्कुल ठीक कह रही। एक बात कहूं शाजिया, मानोगी? हाँ अम्मी, कहे। बेटा, हो सके तो समरा को माफ कर दो। समरा? अम्मी, अगर किसी गैर ने ये किया होता ना, तो यकीन करें मैं उसे माफ कर भी देती। मगर समरा मेरी अपनी है। मैंने उसे अपनी बहन से बढ़कर समझा, अपनी सहेली समझा। और समरा ने मेरे साथ क्या किया? सब चुरा लिया। अम्मी, सिर्फ एक बार मुझसे कहकर तो देखती, मांग कर तो देखती, दुनिया की हर खुशी मैं उसके कदमों में लाके रख देती। लेकिन नहीं, ना उसने मुझे बहन समझा, ना उसने मुझे सहेली समझा। प्लीज अम्मी, मुझसे वो मत मांगे जो मैं आपको नहीं दे सकती। कमजोर नहीं हूं मैं, पर इतना बड़ा ज़र्फ भी नहीं है मेरा। मैं मानती हूँ बेटा, जो मैं कह रही हूँ वो आसान नहीं है। फिर भी अम्मी प्लीज, मुझसे इस टॉपिक पर बात ना करें। इसके अलावा आप कोई भी बात कर लें। अच्छा, छोड़ो, तुम अपना दिल बुरा मत करो।
समरा से बात हुई है आपकी? नहीं नहीं शाजिया, मेरी कोई बात नहीं हुई। तो फिर आप आज अचानक से समरा के बारे में बात क्यों कर रही है अम्मी? वो तुमने भले उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया या उसने हमें भुला दिया, लेकिन बेटा मैं तो माँ हूं ना, याद तो आती। आप सिर्फ मेरी माँ हैं, उसे आपने पाला है। ठीक कह रही हो तुम, ये तुम जानती तो हो वो जैसी पैदा हुई थी मेरी गोद में डाल के उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, और पालने वाले का बहुत हक होता है। मैंने तो तुम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। अम्मी, अगर आप मिलना चाहती हैं समरा से तो मिल लें, मेरी वजह से मत रुके। बस प्लीज मुझसे इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं शाजिया, मैं उससे मिलना नहीं चाहती। हाँ हाँ, बस उसकी खैरियत जरूर जानना चाहती हूँ। अमजद, अमजद को साथ नहीं लाई? हाँ, तुम जानती तो हो अमजद के बारे में, कैसे लेकर आते। वैसे भी वो अभी सो रहा था, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं जरा आती हूँ। रुको बेटा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं अब समरा का जिक्र नहीं करूंगी। तुम भी अपना मूड अच्छा कर लो। मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही, अल्लाह से किसी की नजर ना लगे। आमीन। अच्छा मुझे बताओ, घर में सब तुमसे प्यार करते हैं ना? खुश हूँ बहुत। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। पैदल चल चल कर हालत खराब हो गई मेरी। मैं पानी लेकर आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? समरा, समरा। मैंने कहा ना बेटा, मैं लेकर आ रही हूँ पानी। आप क्यों लेकर आएंगी अम्मी? और क्यों इतनी वकालत कर रही हैं उसकी? वो सारा दिन घर में करती क्या रहती है? बेटा अभी तुम थके हारे आए हो, क्या करूं? तुम्हारे कान भरना शुरू कर दूं? अंदाजा है मुझे, अंदाजा है कि आप किसके मुताल्लिक बात कर रही हैं। हाँ तो बेटा फिर इंतजार किस बात का है? खत्म करो ये सब कुछ, आजाद करो खुद को भी और हमें भी इस अजाब से। चाहती तो ये भी यही है अम्मी, लेकिन इतनी आसानी से मैं इसकी जान छोड़ने वाला नहीं हूं। सफर, आदिल भाई, असफर पे मेरी बातों का कोई असर नहीं होता। मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? तुम क्या चाहती हो? अरे 8 महीने हो चुके हैं, इस आदमी ने मेरे हाथ में एक सुई तक ला के नहीं रखी। जब इसको समझाओ तो एहसास करने के बजाय चिल्लाने लगता है। मेरा अभी भी यही सवाल है कि तुम क्या चाहती हो? मैं मजीद ऐसे घुट घुट के नहीं रह सकती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तो फिर ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ।
अभी मत लेने के लिए आएगा, जब मैं आपको बोलूं तब आइएगा। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें समझा। मैं डर नहीं रही, बस आखिरी बार बात करके देखना चाहती हूँ। ठीक है, कर लो। क्या कहा उसने? यही कि जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं कर सकते तो छोड़ दो। देखो बेटा, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं। नहीं अम्मी, मैं किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। क्यों डॉक्टरों की बातों को दिल से लगाकर बैठ गए? मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी कोई भी दुआ रायगा नहीं होने देगा। मुझे उसकी जात पर पूरा भरोसा है। क्या तुम्हें उसकी जात पर भरोसा नहीं? जाने अनजाने में जो गुनाह कर बैठा हूं ना मैं, अल्लाह की रहमत तो नाजिल नहीं होगी, अजाब ही होगा। और आपको नजर नहीं आ रहा? मेरी हालत देखें, मैं आपको अजाब में मुब्तला नजर नहीं आ रहा? ऐसे नहीं कहते बेटा। जिसकी वजह से मुझसे ये गुनाह हुआ है ना, इसको भी मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। एड़ियां ना रगड़वा दी ना तो मेरा भी नाम असफल नहीं। बेटा तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ हमारे साथ ही चलो, रस्में भी हो जाएंगी और बातें भी। क्या कर रहे हैं खावर? पहले पूछ तो ले कहीं हमजा बिजी ना हो। अरे भाई शाम को तो इन्हें आना है ना, तो अभी चलेंगे हमारे साथ। मुझे एक ज़रूरी काम है अंकल, वरना आप लोगों के साथ चलता। समझ सकते हैं बेटा। हमजा इस बार अब्बू आपसे मजाक कर रहे हैं। अगर ये कह रही है तो फिर ऐसा ही होगा। अब इजाजत दे। ठीक है, शाम में मिलते हैं। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज। आ जाए भाई। अल्लाह चलो हाफिज। बच्चे। हमजा तो मैं तुम्हारे हवाले कर लूंगा, ख्याल रखना। शाम को जल्दी आ जाइएगा। मत जाओ प्लीज। मजाक कर रहा हूँ। लव यू। I love you too. क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुम्हारी वजह से पहले ही हमें इतना नुकसान हो गया है। अब कोई टोपी ड्रामा ना सुनूं मैं, समझे? और तू यहां क्या कर रहा है? तुझे मैंने कहा था सलीम को माल पहुंचाने का। शेख को भेज दिया मैंने तुझे कहा था। मुझसे नहीं होगा बाबा, अब ये क्यों बे? क्यों नहीं होगा? पहली बार आपसे कुछ मांगा और आपने क्या किया? मेरी आंखों के सामने उसे जाने दिया। तो क्या करता? धंधा बंद करवा देता उस लड़की के चक्कर में। और ये बता कि उस लोन ऐप का क्या बना? बनी है या नहीं? वो लड़की ही बस गई है मेरे दिल में। निकाल बाहर कर उसे और भूल जा। आप सगी औलाद के लिए इतना नहीं कर सकते? सगी औलाद है इसीलिए इतना बोल रहा हूं।
अभी तो एक लात मारी है ना, वरना जान से मार देता मैं तुझे। बेहतर था कि जान से ही मार देते। लगता है अब तेरी शादी करवानी पड़ेगी, तभी तेरे सर से उस लड़की का भूत उतरेगा। शादी तो मैं उसी से करूंगा। शादी तो तेरा बाप भी करेगा, तू किस खेत की मूली है। देख, दफा हो जा यहां से, दफा हो जा, वरना मैं सचमुच तुझे जूते लगा दूंगा। चल निकम्मा। मैं यूं अच्छे खासे लड़के को इस आशिकी माशूकी के चक्कर में पड़ के बर्बाद नहीं होने दूंगा। कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इस तरह देखने की वजह पूछूंगा नहीं मैं। तो तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम करोगे और मैं चुपचाप बैठ के देखूंगी? अच्छा, हाँ तो ठीक है। अब जब सब सुन ही चुकी हो तो बिल्कुल वैसे ही मेरा साथ दो जब अपनी बहन की बर्बादी में दिया था। इश्क में दीवानगी की हद तो तुम देख चुके हो, इंतकाम की देखना बाकी है। शाजिया के साथ मेरे दो रिश्ते थे, एक सहेली का, दूसरा कजिन का। सहेली तो उसको मैंने कभी समझा नहीं और उसका कजिन भी छीन लिया। तो अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा तो मुझसे अब कोई रिश्ता भी नहीं है, तो मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगी? समरा, उस सारे वक्त मैंने भी तुम्हारा साथ दिया था और ये भूल रही हो तुम भी मत भूलो कि अब मैं लवारिस नहीं हूं। जाओ, जाके देखो, आदिल भाई आए होंगे। क्या? तुमने आदिल को सब कुछ बता दिया? उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ और चाय पिलाओ, और अगर मेरे बारे में पूछे तो उनको कह देना कि मैं पैकिंग करके आ रही हूँ। समरा, मैं तुम्हें से मार दूंगा। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। मचाओ शोर, कौन बचाता है तुम्हें? असफर, छोड़ो से, क्या कर रहे हो? असफर, छोड़ो से, छोड़ो। ये आदिल को किसने बुलाया? इसने बुलाया अम्मी। समरा, तुमने क्यों बुलाया आदिल को? भाभी, आप कब आई? तुम तो आए नहीं, तो मैं खुद ही चली आई। क्या बताऊं आपको, खाना खाने के बाद अब्बू ऐसी दवाई देते हैं कि नींद से बुरा हाल हो जाता है, उठा ही नहीं जाता। कहानियां तो तुम मुझे ऐसे सुना रहे हो जैसे यहाँ से गए हुए मुझे 100 साल गुजर गए हो। तंग क्यों कर रही है? तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्यों, खैरियत? तुम ही तो बताओगी कि हमजा को खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। खाना बनाना शुरू करना है। हमें, मुझे क्या पता हमजा की पसंद और नापसंद। मैं बताता हूँ ना हमजा भाई को क्या पसंद है। आप ही? अरे बेटा, वो तो वो पहले ही ले जा चुका है यहाँ से। अच्छा चलो, तुम किचन में मेरे पास आओ। क्यों? अब सौदा लेने भी मैं ही चली जाऊं? छार मारो। जल्दी आओ। अच्छा हुआ आप पहले ही चली गई, वरना सारी जिंदगी आप भी ना हांडियां बनाती रहती। बुरी बात है अमजद। और नहीं तो क्या, मतलब आपसे जॉब करवाना शुरू हो गए, उसके पीछे और बचा क्या है? अच्छा, अपना ज्यादा हो रहा है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जॉब का फैसला मेरा था। कुछ कह नहीं रहा ताकि आपका मूड खराब ना हो। से जाओ, जाके सौदा लाओ। हाँ, मिलते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आदिल बेटा।
अम्मी आप मुझे बेटा भी कह रही हैं और दिल में मेरे लिए गलत गुमान भी पैदा कर रही हैं। हाँ तो क्या समझू इससे मैं? बजाय इस लड़की को तुम समझाते, तुम उल्टा वकालत करने आ गए हमारे सामने। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कब तक ये बाप की पेंशन पर इधर उधर अंगड़ाइयां लेता फिरता रहेगा? इसको जरा भी शर्म नहीं आई आपके आगे हाथ फैलाते वक्त? तो कोशिश तो कर रहा हूं मैं, जॉब की तलाश कर रहा हूं, तुम्हें क्या पता? जो बात अम्मी अपनी जुबान पे नहीं ला सकती वो मैं ला सकता हूँ। और मुझे अच्छे से पता है कि बचपन से तुम काम के नाम पर तुम बहाने बनाते हो बस। अगर शौहर बेरोजगार हो तो उसका क्या मतलब है? घर छोड़कर चले जाएंगे? हाँ, और समरा को मैं जब तक यहाँ पर लेके नहीं आऊंगा, जब तक ये कोई अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ लेता। तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? कौन लगती है समरा तुम्हारी मुंह बोली बहन? नहीं मानता मैं इस रिश्ते को। ठीक तो कह रहा है ये। ना महरम हो तुम उसके लिए। तो आप लोग रोकेंगे मुझे? हाँ, रोकेंगे। आप बजाय से समझाने के इसी का साथ दे रही हैं आप। हाँ तो चले आदिल भाई। चलो। समरा, आदिल बेट, अम्मी इसको रोके ना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं क्या बोलूं? ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे हैं हमजा? कब तक आएगा? पता नहीं अम्मी, जब दिल करेगा ना आ जाएंगे। मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? ऐसा क्या पूछ लिया मैंने जो यूं कह रही हो? पता नहीं ना अम्मी, मुझसे नहीं पूछे। क्या मतलब? कुछ समझ भी तो आए। हाँ भाई, जो सामान मंगवाया था लाके रख दिया किचन में। फोन करो ना, कब तक आ रहे हैं हमजा? मैं भी इससे यही पूछ रही हूँ, और ये है कि बस इधर उधर की हाँक रही है। बस रास्ते में है। पागल ही हो तुम शासिया। इतना छोटा सा जवाब था, सीधे सीधे नहीं दे सकती? अरे भाई, आज वो मेहमान बनकर आई है, मेहमानों से इस तरह बात करते हैं। अच्छा जी, तो आप जरा अपने मेहमान को समझा दें कि वो भी सीधी बात करे मुझसे। हाँ भाई, तुम्हें अच्छा लगता है अपनी माँ को तंग करना? बहुत। करो करो। अब्बू, एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा, इजाजत क्यों मांग रही हो? अब्बू, मैं अमजद को लेकर बहुत परेशान हूँ। ठीक कह रही हो। उससे बात करके आज मुझे ऐसे लगा जैसे वो अंदर से टूट चुका है। मैं बेटा समेटने की कोशिश कर रहा हूँ उसे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब्बू, ऐसे लगता है जैसे गुजरी हुई हर चीज का कसूरवार वो खुद को ठहरा रहा है। एहसास है मुझे इस बात का। तुम ये बात छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हारी हमजा की भाभी से मुलाकात हुई? नहीं, मैंने हमजा से पूछा तो था कई बार, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो अक्सर मेडिसिन लेके सो ही रही होती है। बेटा उनका ख्याल रखना, वो अपनी माँ की तरह समझता है उन्हें। जी। शाबाश। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे माना कि मोहब्बत अंधी होती है, मगर
इतनी अंधी होती समरा के के तुमने तुमने असवर में ऐसा देखा क्या है जिसे हासिल करने के लिए तुम उस हद तक चले गए जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा? अंधी ना होती तो इस हद तक कभी भी नहीं जाती। असफर जिस्मानी मरीज के साथ साथ ज़हनी मरीज भी है, और मेरा मानना है कि इंसान जिस्मानी मरीज के साथ तो रह सकता है, मगर ज़हनी मरीज के साथ हरगिज़ नहीं। सच तो ये आदिल भाई के हमें शाजिया की हाय खा गई। एक बात तो असफर ने ठीक कही थी, मुंह बोली बहन बाकी सगी बहन की जगह नहीं ले सकती, और नामहरम तो हम दोनों भी हैं एक दूसरे के लिए, अगर देखा जाए तो। आपने मुझे अभी से भगाने के जवाब ढूंढ लिए। वजह बताने में और जवाब ढूंढने में फर्क होता है समझा। समरा, क्यों ना हम क्या आदिल भाई? ये घर छोड़कर किसी बड़े घर में शिफ्ट हो जाए? असफर मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं घर छोड़ के आ गई हूं, अब मुझे यकीन है कि वो जॉब ढूंढ लेगा। तो ये सब कुछ तुमने असफर की नौकरी के लिए किया है? ऐसा ही समझे। मैं जानता हूं कि आपने समरा को क्यों नहीं रोका, क्यों उसे जाने दिया। असफर, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा इरादा जानने के बाद वो यहाँ से गई। मम्मी, तो ये बात उसने कोई पहली बार तो नहीं कही थी ना, और ना ही मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? तुम ये कहना चाह रहे हो कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है? आपको उसे रोकना चाहिए था। असफर, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। हमारे बीच हालात जो भी हो, मोहब्बत तो करता हूं ना मैं उससे। मगर वो अब तुमसे मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारी कमी के बारे में जब से उसे मालूम हुआ है, वो तो तुमसे छुटकारा हासिल करने के जवाब ही ढूंढ रही है। ऐसी बात नहीं है अम्मी। अगर तुम ठंडे दिलो दिमाग से सोचोगे ना, तो तुम्हें सारी कड़ियां जुड़ती नजर आएंगी। आज से पहले इतनी अच्छी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। आंटी, आपको मेरी पसंद के बारे में कैसे पता चल गया? ये सबसे बड़ा इम्तिहान था महाराज। और ये मसला भी मैंने ही हल करवाया। वो कैसे? बस मैंने अम्मी से कह दिया कि जो जो मुझे पसंद है ना, सब कुछ बना ले। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी और मेरी पसंद एक जैसी है, हाँ? अमजद, तुम क्यों खामोश बैठे हो बेटा? नहीं, ऐसे ही इखलाकन बैठा हूँ। इखलाकन अगर बैठ ही गए हो तो मजबूरन कोई बात ही कर लो। क्या हुआ, आप लोग तरस खाई निगाहों से मुझे क्यों देख रहे हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। अपनों का ख्याल अपने ही करते हैं अमजद।
लेकिन जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो हमजा भाई कोई फ़ायदा नहीं ऐसा ख्याल रखने। अमजद, जद, अगर तुम्हारा मूड खराब है तो बाकी सबका क्यों कर रहे हो? तो मैं चला जाऊँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बस बस। अब सबकी खुशियों का कातिल हूं ना मैं। मेरा तो कोई हक ही नहीं है आप लोग के बीच में बैठना। अमजद, आई एम सॉरी। सॉरी हमजा भाई। सॉरी अब्बू। सॉरी आप भी। अमजद, सॉरी बेटा। घरों में अक्सर ऊंच नीच हो ही जाती है। अच्छा तो तब है कि जब उस गलतफहमी को वक्त से दूर कर लिया जाए, वरना एक छोटी सी गलतफहमी नासूर बन जाती है। बेहतर है कि उस नासूर को वक्त से पहले ही खत्म कर दिया जाए। तो कैसा लगा तुम्हें कमरा? बहुत अच्छा है। अच्छा, दरवाजा अंदर से लॉक कर देना, और कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे मैसेज या कॉल कर देना। जी। अच्छा, मुझे कुछ कहना है। बोले। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शादी कर लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद आपके लिए चांद सी दुल्हन ढूंढूंगी। चांद जैसी नहीं, मुझे तुम जैसी दुल्हन चाहिए, जिसकी आंखों की गहराई बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह गहरी है। मर जाओ, मिट जाओ, और वो बजाय मुझे बचाने के डूब जाने दे। जिसकी होठों की मुस्कान बिल्कुल तुम्हारी मुस्कान की तरह हो। जब वो पुकारे तो कौसे कसा के रंगों की मानित मुझे अपने आगोश में जकड़ ले। वाह, ऐसी लड़की ढूंढोगे मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। और सच कहूं तो अगर ऐसी लड़की मुझे मिल जाए ना और उसने हाँ कर दी, तो दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में लाकर निछावर ना कर तो कहना। देखना चाहोगी तुम? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तस्वीर होगी तो जरूर देखना चाहूंगी। तस्वीर तो नहीं है, मगर हाल बता दिखा जरूर सकता हूं। वो कैसे? वहां ऐसे।
क्या करके आए हो? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? माफी तो मांग ली मैंने। तूने माफी मांगी और सब कुछ ठीक हो गया? तेरे माफी मांगने से हमजा शाजिया से कुरेद कुरेद के सवाल नहीं करेगा? किस किस सवाल का जवाब देगी वो बेचारी? जब अल्लाह अल्लाह करके उसका घर बसा है, ऐसे समरा की तरह ना कसर तूने भी नहीं छोड़ी। हमजा भाई को सब तो पता है। कुछ नहीं पता हमजा को। अच्छा, तो फिर उन्होंने मेरी जमानत कैसे करवाई? आप ही को बचाया कैसे? मेरा कहने का मतलब है, पुराने गड़े मुर्दों के बारे में हमजा कुछ नहीं जानता। अभी जो भी हमजा भाई को पता है ना, वो मामूली बातें नहीं है। हाँ, अगर बेवकूफी में आप लोग ने उनको कुछ भी नहीं बताया तो इस बात पे मैं कुछ नहीं कह सकता। कहाँ जा रही हैं? जो माहौल तुम खराब करके आए हो ना, उसको ठीक करने। खुदा के लिए अब बाहर मत आना।